सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा एजेंसी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो जस्ट अभी एक ब्लॉग एंड किए और अभी ये ब्लॉग जो है स्टार्ट किए। तो अभी हम जा रहे हैं भैया के लिए खाना निकालने। तो जस्ट अभी भैया आया है जॉब से, जॉब ही बोलेंगे ना, हाँ। तो जॉब से वो दोपहर में खाना नहीं खाता है, लेकिन कल वो रात में भी नहीं खाया था, सुबह भी नहीं खाया कुछ। तबीयत थोड़ा सा सही नहीं था, धूप वगैरह लग गया था। आखिर आज से बारिश हो रहा है और ऐसे थोड़ा ख़राब हो गया था। तो चलिए, मस्त हमारा जो बिहारी भोजन है वो बना हुआ है, दाल भात चोखा लौका का सब्जी, ये सारा कुछ। तो चलिए पहले दे देते हैं भैया। सो गाइस, फिर यहाँ पे जो दाल है ना वो गर्म कर रहे थे और यहाँ पे निकाल रहे थे चावल। और किसको किसको ये खाना बहुत पसंद है। बस एक चीज़ का कमी था, वो है आलू का भुजिया। अगर वो भी रहता ना तो कंप्लीट, और पापड़ या बजका ये सब रहे तो कंप्लीट हो जाता। और बट इतना काफ़ी है, अगर सादा भोजन किसी को करना हो तो इतना काफ़ी है। इसमें था लौका का सादा वाला जो होता है ना सब्जी, वो चोखा, दाल, अचार, ये सारा कुछ था। और बाद में चिप्स भी दिए थे। तो हमारा ये भोजन बहुत फेमस है हमारे तरफ बिहार में। फिर यहाँ पे ना आम भी काट रहे थे, अभी आम का दिए हैं। तो आम तो ज़रूर से ज़रूर सब लोग खाना में खाते हैं, तो यहाँ पे आम भी दे रहे थे, देख सकते हैं। एक भैया के लिए निकाल लिए हैं और फिर सोचे खुद भी खा लेते हैं, क्योंकि मेरे को सपरता ही नहीं है। फिर सोचे कि भैया के लिए काट रहे हैं तो अपने लिए भी काट के और खा लेंगे। ये तो ऐसे नहीं मन करता है यार, पता नहीं क्यों। और आप लोग ये बताइएगा, बहुत आम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। मेरे को बस लंगड़ा आम पसंद है, उसके अलावा खास हम आम खाते नहीं हैं। और अब तो लंगड़ा आम भी बहुत कम कर दिए हैं, 2 सालों से बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। तो यहाँ पे दाल हो चुका था गरम, और मेरे को लगा ना कि ज़्यादा ही दाल हम निकाल दिए हैं, तो फिर हम इसको अलग कटोरी में लिए थे आधा, मतलब मेरे को लगा कि ज़्यादा ले लिए हैं। बाकी यहाँ पे चलिए सब कुछ निकाल चुके हैं, दिखाते हैं आपको कि क्या क्या लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये चोखा है, ये सब्जी है, और ये अचार और चावल, और ये है दाल। और आम जा रहे थे कट करके देने। और क्या दिए थे, हाँ चिप्स, बस चिप्स दे दिए थे। जो आलू का चिप्स नहीं आता वो वाला हम यहाँ पे ले जाके चिप्स दे दिए थे भैया को। उसके बाद हम शाम में यहाँ पे, अब शाम का टाइम है, भैया 3 बजे, हाँ भैया को खाना दिए थे। फिर ये 5 बजे का क्लिप है। हम यहाँ पे जा रहे थे सब्जी बनाने, आलू और चना का। बहुत टेस्टी बनाते हैं गाइस, कभी आप खाइएगा मेरे हाथ का। आप भी सोचेंगे खुद से तारीफ़ कर रहे हैं, तो नहीं, मतलब एवरेज बना लेते हैं कोई भी चीज़। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनाते और ख़राब भी नहीं बनाते, हाँ ऐसा बनाते हैं कि आप खुशी खुशी खा सकते हो अच्छे से। तो वहीं यहाँ पे हम सब्जी बना रहे थे। और ये हम वीडियो वगैरह ये सब बनाने वाले नहीं थे, बट कुछ लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं करते, तो इसलिए आज रिकॉर्ड करवा लिए थोड़ा सा। और ये मम्मी रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पे। और बताइए, रिकॉर्ड करने के लिए भी मम्मी को हम रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए तो हम कुछ भी नहीं ये सब शेयर कर पाते। कोई बात नहीं, ट्राइपॉड आ जाएगा मेरा, तो फिर अच्छे से आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये चना है जो मम्मी भिगो के रखी हुई थी। और उसके बाद हम मिर्च टमाटर ये सब कुछ डालने वाले थे, और सब डाल के बहुत ही अच्छा सा सब्जी बनाने वाले थे। वैसे जो ये सब्जी है ना, सिर्फ इसमें आलू नहीं था, बस प्याज और चने का सब्जी है। और ये सब्जी है ना, चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पता नहीं क्यों। मेरे को रोटी के साथ कम अच्छा लगता है, लेकिन चावल के साथ ये वाला सब्जी बहुत अच्छा लगता है। भैया के कारण मिर्च कम डाले थे, नहीं तो मिर्च बहुत ज़्यादा अगर हो, बहुत ज़्यादा मीन्स थोड़ा तीखा हो सब्जी, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। क्योंकि प्याज की वजह से क्या होता है ना, ये सब्जी मीठा लगता है, और मेरे को मीठा सब्जी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मेरा मम्मी रिकॉर्ड कर रही थी, देख सकते हैं खड़ी है। फिर यहाँ पे हो गया था सुबह, ये सुबह सुबह का क्लिप है, रात में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए थे। और यहाँ पापा है ना, वो दादी को देख रहे थे, और दादी को शायद कुछ मेडिसिन वगैरह दे रहे थे यहाँ पे। और मेरे को नींद आ रहा था अभी भी। गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ चुके हैं और थोड़ा देर हो गया उठे हुए। ब्लॉग अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 9 बज रहा है। और आज कुछ ऐसा कुछ काम कर रहे थे जिसकी वजह से अभी तक हम ब्रश भी नहीं किए हैं। और क्या बोल रहे थे, हाँ, कल जो ब्लॉग डाले थे ना, उसमें बहुत सारा ऐसा कमेंट आया था। बहुत सारा मतलब बहुत नहीं, 4-5। कभी कभी लगता है हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ दिमाग है, क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। 4-5 कमेंट्स आए थे, जिसमें से 2-3 जो कमेंट थे मेरे खिलाफ थे, लेकिन उनको हम पॉजिटिव वे में ही लिए हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई भी निगेटिव नहीं बोलेगा। जो लोग मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हैं शायद मेरे लिए ही बोल रहे होंगे।
तो इसलिए हम उनको निगेटिव में बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, पॉजिटिव वे में लिए हैं। तो हम उस बारे में बात करेंगे। बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, हम बात ही नहीं कर पाते, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा हेयर में, अपने बालों में तेल लगा लेते हैं, क्योंकि मेरे को बाल धोना है, तो इसलिए। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ना बाल में तेल लगा रहे थे, क्योंकि रात में लगाना भूल गए थे, क्योंकि रात में थोड़ा काम हो जाता है बहुत सारा, दादी को खिलाना पिलाना दवा देना सब कुछ, तो इसलिए हम भूल के और सो गए। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह उठे ना, तो हम फिर यहाँ पे पूरे बाल में अच्छे से तेल लगाएं, क्योंकि हमको पता था कि फिर बिज़ी हो जाएंगे ना, तो फिर से भूल जाएंगे, और बाल धोना ज़रूरी था। तेल लगाने के बाद यहाँ पे हम ब्रश किए हैं, और आज ब्रश करने में भी काफ़ी लेट हो गया है। डेली हम सुबह उठते उठते ब्रश कर लेते हैं, लेकिन आज दादी के पास बैठे हुए थे, थोड़ा तबीयत सही नहीं था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया आज, मतलब ब्रश व्रश करने में भी। सब गाइस हम आए हुए हैं छत पे थोड़ा सा, और जिस कमेंट के बारे में बोल रहे थे ना कि बात करना है, तो मम्मी को भी लेके आएंगे, फिर बात करेंगे। नहीं तो खुद से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, इसलिए मम्मी से बात करवाएंगे। तो चलिए अभी छत पे थोड़ा सा आए, लेकिन धूप आ गया, ऐसे हवा अच्छा बह रहा है, और बारिश लग रहा है आज नहीं होता तो अच्छा लगता। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं जब मम्मी थोड़ा फ्री होती है ना। तो गाइस जस्ट अभी नहा के आए, बाल धोएं, तो चलिए हम सोचे थे मम्मी से बात कराएंगे, और कराते हैं। मम्मी अभी उधर है, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत दादी से बात कर लेने, फिर मम्मी से बात कर। फिर यहाँ पे गेहूँ था, उसको मम्मी ऐसे बोरा में कर रही थी आटा पिसवाने के लिए। गेहूँ धोया हुआ है और सुखाया हुआ है, तो उसके बाद, और घर का गेहूँ का बात ही अलग होता है। तो हमारे गांव पे खेती होता है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर पे ही रहती है। तो यहाँ पे ये जो गेहूँ है वही, मतलब मम्मी क्या बात कर रही थी मेरे को याद नहीं है, हम कुछ पूछ ही रहे थे, तो वहीं यहाँ पे बातें हो रही थी कुछ हमारी। उसके बाद अभी तक नाश्ता नहीं किया था, तो मम्मी बोल रही थी जाओ नाश्ता कर लो, जाओ नाश्ता कर लो, बार बार बोल रही थी। तो यहाँ पे फाइनली हम आए कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे रोटी लिए, फिर मम्मी उधर से आई कि बोलेगी एक और रोटी ले लेना। बोले नहीं इतना काफ़ी है, देख रही थी लिए हैं या नहीं ज़्यादा रोटी। बोले नहीं ज़्यादा। क्या खाएंगे? नहीं मम्मी हम आम नहीं खाएंगे। गाइस आम से वो मन भरा है ना, पूरा घर आम गमक रहा है। हाँ देखिए, एक यहाँ ये खाने के लिए अभी मम्मी लाई है, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। और मन भरा, हमको खाने का मन नहीं कर रहा है। आम आम स्माइल देखिए मम्मी का। अभी मेरे इस रूम में देखिए आम, ये देखिए गाइस आम, और ये एक वो जो छोटा छोटा बीजू आम है क्या मम्मी? बीजू आम, मतलब पूरा घर गमक रहा है आम से। फिर ये मम्मी पूछने आती है आम खाओगी? नहीं खाएंगे मम्मी, मन भर गया है। नहीं बरियारी खिलाएगी, जबरदस्ती खिलाएगी मम्मी। लंगड़ा। और लंगड़ा में भी कैसा? लंगड़ा में भी कैसा? बढ़िया वाला, एकदम नंबर वाला। हाँ, थोड़ा भी अगर ज्यादा पका हो हम नहीं खाते हैं, है ना मम्मी? थोड़ा कड़ा ही चाहिए। हाँ कड़ा रहता है वही खाते हैं। जैसे ये है मेरे लायक, जो थोड़ा कड़ा कड़ा सा है। और कर देना। हम ज्यादा नहीं खाएंगे मम्मी, बस हम इतना खाएंगे। सब फेंकाएगा। नहीं फेंकाएगा। सो गाइस आप लोग ये बताइएगा कि इसका आम खाते खाते मन भर गया है। मेरा सच में मन भर गया है, बहुत आम खाए इस पर, बहुत ज़्यादा, और वो भी लंगड़ा आम। और मेन ये बात है ना कि मेरे साथ क्या होता है, बहुत लोगों के साथ होता होगा ऐसा, कि हम कुछ चीज़ें ऐसा है ना कि जो हम खुद से लेके नहीं कर पाते हैं। जैसे आम खुद कट करके कोई बोले खा लो, तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा काम है, और वहीं कोई काट के दे दे तो हम थोड़ा खा लेते हैं, मतलब एकदम नहीं कि डेली डेली, लेकिन हाँ खा लेते हैं। पहले हम आम एकदम खाया करते थे, सुबह शाम दोपहर, लेकिन हमको लग रहा है कि अब हम छोड़ चुके हैं आम वाम, अब उतना हम नहीं खाते हैं।
चलिए गाइस, बात करना है मम्मी से, और मम्मी का हम इंतज़ार कर रहे हैं कब से। अभी टाइम हो रहा है 10:30, 10:35 हो रहा है, और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। तो चलिए नाश्ता करेंगे। और बारिश हो रहा है, बारिश का दिन किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, फिर छूट जा रहा है, फिर बारिश हो रहा है, फिर छूट जा रहा है, ऐसा हो रहा है। अब नहीं खाएंगे, दो ये जो उसको कर दिए हैं। हम एक कटा हुआ बोले हैं, इतना सारा रख दे। मम्मी, आपसे कुछ बात करना है। बोलो। रुकिएगा, हंसी आ रहा है। मेरी मम्मी से इस तरीके से सवाल करने में मेरे को हंसी आ रहा है। हम कैसे पूछे, समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनिए बात क्या है। कल वीडियो डाले थे ब्लॉग, ठीक है, तो उसमें एक कमेंट आया था। वैसे शंख बज रहा नहीं मम्मी, तो बहुत सारा वैसे कमेंट आया था, सबका जवाब अलग अलग ब्लॉग में देंगे। तो एक कमेंट ऐसा था ना कि लिखा हुआ था कि आपकी मम्मी मतलब बहुत काम करती हैं, कि आप लोग काम नहीं करती हैं, हेल्प किया करिए, ऐसा कुछ। क्या हम काम नहीं करते हैं, आपका हेल्प नहीं करते हैं? करती हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्लॉग में लेती हूँ, तो उसे पता थोड़ा ही चलेगा। हम बोले भी, रिप्लाई भी किए कि हम शूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर एक जगह हम जैसे कोई और कर रहा है तो शूट कर सकते हैं, हम अपना किससे शूट करवाएं, है कि नहीं? कौन रिकॉर्ड करेगा मेरा? अभी तो इतना ना काम बढ़ गया कि क्या बताऊँ। दादी को सब तुम ही करती हो, हम तो कर ही नहीं पाते हैं। ड्रेस, नाश्ता पानी, खाना यही सब करते हैं, लेकिन और सब दादी को सब काम करना है, A to Z। कितना काम है, वो बेड पर है, बहुत सारा काम है। कोई भी करेगा वही जानेगा कितना काम है। खाना खाती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी खिलाना है तो सब बच्चा के जैसा खिलाना है, बैठा सब के बच्चा के जैसे करना है, दवाई देना है, उनको देखना है, मना के उसमें घंटों लग जाता है। बोलना है, मनाना है, बहुत बोलना पड़ता है, तब वो एक दो और खाती है। वही ना, सोचिए कमेंट आया है, तो क्या हम दिन भर बैठे रहते हैं? उन लोग का मालूम नहीं ना है। वही हम बोले कि जो दिख रहा है वही आप बोल रही होंगी, तो इसीलिए हम सोचे आप ही से बुलवाते हैं। यहाँ तक कि हम कितने टाइम बाद ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए हैं, क्या मम्मी? वो तो 1-2 महीना से बन ही नहीं रहा था, हम लोग डिस्टर्ब थे, पूरा छोड़ चुके थे। तो बोलना ये है कि आप 15 से 17 मिनट के ब्लॉग में पूरा मत जज कर लिया करिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बाकी ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे। वैसे मेरा ट्राइपॉड भी आने वाला है ना मम्मी, तो कोशिश करेंगे कि जो जो मेरा रूटीन रहता है ना, जो जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं रिकॉर्ड करके, वो आप लोगों को दिखाया करें, क्या मम्मी? क्योंकि होता है कभी कभी लोगों के मन में चलता है हाँ, ना? दिखता नहीं ना है सब, तो इसीलिए उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका कमेंट निगेटिव नहीं था, इनो कि आप मम्मी का हेल्प करने के लिए बोल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, उधर अगर किचन में हेल्प नहीं कर पाते, इधर हम दादी का पूरा, वो भी मम्मी का ही हेल्प हो रहा है, क्योंकि हम नहीं करते तो मम्मी को ही करना भी पड़ता तो है। दोबारा करना पड़ता। कुछ भी हो जाए, मम्मी को खाना बना के, क्योंकि मेरी बहन पढ़ाई करती है ना मम्मी, तो वो चली जाती है कॉलेज, हम ही लोग रहते हैं, हम और मम्मी। तो अब ब्लॉग को एंड कर दे रहे हैं, नहीं मम्मी? सुबह से वेट कर रहे थे कि आपका कब आइएगा फ्री होके, तो हम ये बात करके और वीडियो डाल देंगे। आई होप अब क्लियर हो गया हो। सब बोल दी, यही बात है, और दूसरा कोई बात है। तो चलिए गाइस, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और भी कुछ आप लोगों को होगा कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे क्यों है ऐसा, कैसे है, सब कुछ, ठीक है? क्योंकि होता है कि मेरे को या फैमिली को पता होगा कि क्या चीज़ कैसे क्यों है, कब तक रहेगा, ऐसा कुछ। बाकी आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल होता होगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं और हम लोग ये जी रहे हैं, है ना मम्मी? दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। बाकी कोई बात नहीं है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और जितना हो सके शेयर। सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे मम्मी, करिए, हेल्प करिए गाइस। थोड़ा आगे बढ़े, आप ही लोग के सपोर्ट से ना आगे जाएगी, ध्यान दीजिए।
जल्दी से 50K करा दीजिए इस वाले ब्लॉग चैनल पे भी। रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे अब, है ना मम्मी? हाँ। ठीक है।